उन्होंने वादे बड़े बड़े किए लेकिन कार्य कोई नहीं किया। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका अनुसरण करूंगा, भरपूर अनुसरण करूंगा। दशरथपुरी में चोरियां हो रही थी, हमने जाके एसएसओ से मिले और कार्रवाई करवाई, लेकिन वो है सीट चेंज होने से मौका सबको मिलना चाहिए। अगर मेरे को पार्टी सेवा का मौका देती है तो मैं 10D के आधार पे कार्य करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। पोस्टर्स बाजी लगातार चल रही है और बोलिए नेताजी में आज मेरे साथ मौजूद हैं अशोक गर्ग। अशोक गर्ग पिछले कई दशकों से डाबड़ी वार्ड में रह रहे हैं, द्वारका विधानसभा में समाज सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2 दशकों से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आज पहली बार इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आपको देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, अपना छोटा सा एक परिचय दें जरा। मेरा नाम अशोक गर्ग है जी और मैं दशरथपुरी डाबड़ी वार्ड में रहता हूँ, करीब 20 साल से रहता हूँ और मेरा निजी व्यवसाय जी। ठीक है अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं, पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं पार्टी में रहकर। ऐसी कौन सी विचारधारा है, कौन सी चीज़ है बीजेपी की जो आपको बेहद पसंद आती है और आप इसमें सक्रिय रहते हैं? देखिए, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और सबसे अच्छी बात ये लगी मैंने, ये देश के ऊपर काम करता है, न कि इधर उधर की बातें। देश के लिए सबसे सर्वोपरि काम करता है। क्या कुछ बीते दिनों में आपके द्वारा क्षेत्र में समाज सेवा की गई है? कैसे लोगों की आपने कोरोना काल में मदद की है, ये भी ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको देखा है कि तमाम कार्यों में आप सक्रिय दिखे हैं। काफ़ी साल से मैं जुड़ा हूँ जी, बीजेपी से जुड़ा हूँ, 20 साल से जुड़ा हूँ और मैं लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आपको याद होगा दशरथपुरी में पुल टूटा हुआ था तो हमने उसके लिए धरना दिया था, उसके बाद कार्रवाई हुई थी जाकर के। उसके बाद फिर यहाँ पे शनि मंदिर पे चोरियाँ हो रही थी, काफ़ी दशरथपुरी में चोरियाँ हो रही थी, हमने जाके एसएसओ से मिले और कार्रवाई करवाई, पेट्रोलिंग चालू हुई और काफ़ी कार्य कर रहे हैं हम। और कोरोना काल में भी हमने काफ़ी कार्य किया है, आप तो देख ही रहे थे। हमने अपने सेवा भारती की तरफ से हमने अपने प्लॉट के अंदर किचन चालू करवाया और रघुनगर, दुर्गा पार्क, डाबड़ी, सिंडिकेट एनक्लेव, रघुनगर, ब्रह्मपुरी तक हमने पैकेट बंटवाए खाने के। सेवा भारती संस्था है जी, ये आरएसएस की विंग है सेवा भारती, उससे मैं काफ़ी साल से जुड़ा हूँ। ठीक है। अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपके भी पोस्टर्स हमने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि आप भी अब उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ जी। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका अनुसरण करूँगा, भरपूर अनुसरण करूँगा। लेकिन कोशिश लगातार जारी है टिकट के लिए। कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है जी, कोशिश करनी भी चाहिए। समाज सेवा हमारा सिर्फ समाज सेवा ये रहा है कि भी समाज सेवा करनी है, हमें कोई राजनीति के अंदर कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। हम समाज सेवा करने जाते, राजनीति में आके भी समाज सेवा की जा सकती है। देखिए, काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ दशरथपुरी, दुर्गा पार्क, डाबड़ी के अंदर कार्य नहीं हो रहा है। 2 योजना हो गई हैं आप पार्टी की, पहले आदर्श शास्त्री जी थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया, वो क्षेत्र में कभी आते ही नहीं थे। उन्होंने वादे बड़े बड़े किए लेकिन कार्य कोई नहीं किया। जब वो इलेक्शन में उतरे थे, पानी में खड़े हो के दिखा रहे थे, लेकिन जीतने के बाद वो ऐसे नज़र से गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ठीक है। अब जो विनय मिश्रा हैं वो तो नज़र आते हैं। देखिए, ये हमारे वैशाली में ही रहते हैं विनय मिश्रा जी, आप पार्टी से आते हैं, विधायक है हमारे, लेकिन कार्य करने में इनकी रुचि नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने देखा है करीब 2 साल होने वाले हैं विधायक जी को, क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की लाइन डल नहीं रही है और जो जहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर डल भी रही है वो बिल्कुल धीमी गति से डल रही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, तो ये सुनकर तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, काफ़ी सारे बीजेपी के लोग हैं, वो भी नाराज़ हो जाएंगे। आप इसका डर नहीं है आपको? देखिए, नाराज़गी तो कुछ ऐसी बात नहीं है, सबको अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। सेवा हम समर्पित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, 20 साल से कार्य कर रहे हैं और सबको अधिकार है मांगने का, टिकट मांगने का सबको अधिकार है, समाज सेवा करने का सबको अधिकार है जी। इसमें नाराज़गी तो कोई बात ही नहीं बनती है।
आम आदमी पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है एमसीडी पर कि काम नहीं करती है, भ्रष्ट नेता हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, विरोधी पार्टी है जी, कुछ तो विरोध करेगी, विरोध से ही उनका पेट भरता है, उनका कार्य चलता है। और इन्होंने जगह जगह ठेके खुलवाए हैं, आपने देखा होगा ये पालम डाबड़ी रोड पे 2 ठेके खुलवाए थे इन्होंने आमने सामने। ये तो हमने विरोध किया और धन्य हमारी एमसीडी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके उनको सील किया। क्या रेखा चौहान वो कार्य नहीं कर पा रही थी, क्या वो उपयुक्त नहीं थी कि अब आपको आने पड़ रहा है आगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी निगम पार्षदा है रेखा चौहान जी, अच्छा कार्य कर रही है, मैं तो नहीं कहूँगा इसके बारे में, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन वो है, सीट चेंज होने से मौका सबको मिलना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर पार्टी आप पर भरोसा दिखाती है तो क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या कहकर आप लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, परिवर्तन कुदरत का नियम है। अगर मेरे को पार्टी सेवा का मौका देती है तो मैं 10D के आधार पे कार्य करना चाहूँगा, जो कि पेंशन वितरण है, बिल्कुल डोर टू डोर पहुँचाई जाएगी। और बहुत से जैसे साफ़ सफाई के लिए ऑफिस में चक्कर काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे को सिर्फ 1 कॉल की दूरी रहेगी और मैं खुद स्वयं कार्य करवाने के लिए उसके द्वार पे जाऊँगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, जिस तरह से आपने कहा कि आप पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी मौका देगी तो चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, प्रचार भी करेंगे और चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन मान लीजिए किसी और को टिकट मिल जाती है या टिकट रिपीट भी हो जाती है, क्या आप पूरी तरह से समर्थन देंगे उन्हें? बिल्कुल, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जिसको भी पार्टी टिकट देती है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, 24/7 मैं उसके साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गर्ग, जिन्होंने बताया कि उम्मीदवारी का संवैधानिक अधिकार है सबको और कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन अगर पार्टी किसी को भी मौका देती है तो भरपूर समर्थन उन्हें ये लगातार देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम टी4 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।